Very good morning, dear student. I'm a teacher from Premchand Memorial Public School and this is your English class. So please take out your English textbook. In that we are going to discuss chapter number 4, that is Justice to the Old Horse. So student, it means बूढ़े घोड़े को न्याय. Okay. So let's start today's class. Atri was a small town in Italy. Student, अत्रि इटली में एक छोटा शहर था. ओके. लॉन्ग टाइम बैक द बेल ऑफ अत्रि वॉज यूज्ड फॉर वेरी स्पेशल पर्पस. बहुत समय पहले अत्रि की घंटी का उपयोग बहुत विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता था. ओके स्टूडेंट, बहुत समय पहले की बात है. जो अत्रि है शहर, उसमें एक बेल थी. ओके, जिसका यूज़ बहुत स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता था. ओके. पीपल हु वांटेड टू कंप्लेन रैंग द बेल. जो लोग शिकायत करना चाहते थे उन्होंने वह घंटी बजाई. ओके. द जजेस लिसन्ड टू देयर ग्रीवेंसेस एंड हेल्प्ड देम. स्टूडेंट, ग्रीवेंसेस मीन्स शिकायतें. ओके. जजेस मीन्स न्यायाधीश. उन्होंने शिकायतों को सुना और उनकी मदद की. ओके. सो स्टूडेंट्स, किसकी शिकायतों को सुना और किसकी मदद की? जो लोग वहाँ पर बेल बजाने आते थे. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. द जजेस वर द ओल्ड एंड वाइज मैन ऑफ द टाउन. स्टूडेंट, जो जजेस थे वहाँ के न्यायाधीश शहर के पुराने और बुद्धिमान व्यक्ति थे. ओके. They listened to the complaints in the marketplace. So student, उन्होंने बाजार में शिकायतें सुनी. जो मार्केट प्लेस था उनका, वहाँ पर वो शिकायतें सुनते थे. ओके. Many people rang the bell and many wicked people were punished. So student, कई लोगों ने घंटी बजाई और कई दुष्टों को दंडित किया गया. ओके. विक्ट मीन्स दुष्ट या बुरे लोग. ओके. उनको दंडित किया गया, पनिश किया गया. बट देयर वॉज वन ट्रायल दैट वॉज वेरी अनयूजुअल. लेकिन एक परीक्षण था जो कि बहुत असामान्य था. ओके. वन डे द रोप विथ विच द बेल वॉज टाइड ब्रोक. स्टूडेंट, एक दिन रस्सी जिसके सहारे घंटी बंधी हुई थी वो टूट गई. ओके. देयर वॉजेंट अ थिक न्यू रोप इन अत्रि. अत्रि में एक मोटी नई रस्सी नहीं थी. ओके. टू गेट अ रोप फ्रॉम अनदर टाउन इट वुड टेक अबाउट 2 weeks. सो स्टूडेंट्स, दूसरे शहर से रस्सी को लेने में, प्राप्त करने में लगभग 2 week लगेंगे. ओके. So the judges had a grapevine fixed to the bell. So student, इसलिए जजेस ने क्या किया? जजेस ने एक ग्रेपवाइन मीन्स जो अंगूर की बेल होती है. ओके. अंगूर की बेल को फिक्स कर दिया बेल बजाने के लिए. ओके. There was a rich merchant who had an old horse. सो स्टूडेंट्स, वहाँ पर एक अमीर व्यापारी था जिसके पास एक पुराना या बूढ़ा घोड़ा था. ओके. द हॉर्स हैड सर्व्ड हिज मास्टर वेल फॉर ईयर्स. घोड़े ने अपने गुरु की वर्षों तक सेवा की. ओके. व्हेन नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. The horse became old. The merchant drove him out. So student, जब घोड़ा बूढ़ा हो गया तब व्यापारी ने उसे बाहर निकाल दिया. ओके. Drove out means बाहर निकाल देना. ओके. No one took care of the horse. No one gave him food. Student, किसी ने भी घोड़े की देखभाल नहीं की. ओके. किसी ने उसे खाना नहीं दिया.
ना किसी ने उसकी देखभाल की और ना ही किसी ने उसे खाना दिया। ओके, द पुअर हॉर्स केप्ट वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। द पुअर हॉर्स केप्ट वंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो स्टूडेंट्स, बेचारा घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। ओके, वन डे ही केम टू द टावर। एक दिन वह टावर पर आ गया। ओके, इन द सेंस वह टावर के पास आ गया। सीइंग द ग्रेप वाइन ही स्टार्टेड टू च्यू एंड पुल एट इट। सो स्टूडेंट, ग्रेप वाइन देखकर, जो अंगूर की बेल थी उसे देखकर उसने उस बेल को चबाना और खींचना शुरू कर दिया। ओके, एज ही पुल्ड द वाइन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग। सो स्टूडेंट, जैसे ही उसने बेल को खींचा, बेल बजना शुरू हो गई। ओके, द जजेस एट वंस केम टू द मार्केट प्लेस। एक बार में न्यायाधीश बाजार में आ गए। ओके, सो स्टूडेंट्स, बेल बजते ही जजेस जो थे, वहाँ के न्यायाधीश जो थे, वो जो मार्केट प्लेस था उनका, जहाँ पर वो शिकायतें सुनते थे, ओके, वो उस प्लेस पर आ गए। टू अ ग्रेट सरप्राइज, बहुत आश्चर्य हुआ, दे सॉ अ हॉर्स पुलिंग द ग्रेप वाइन। उन्होंने देखा कि एक जो घोड़ा है वो ग्रेप वाइन खींच रहा है। ओके, अंगूर की जो बेल है उसे खींच रहा है। One of the judges recognized the old horses. So students, उन जजेस में से एक ने उस बूढ़े घोड़े को पहचान लिया। ओके, he told the other judges that the horse belonged to a rich merchant. So student, उसने अन्य जो जज थे, वहाँ के अन्य न्यायाधीश थे, उनको कहा कि ये जो घोड़ा है वो किससे बिलोंग करता है? रिच मर्चेंट से। ओके, मीन्स अमीर व्यापारी से ताल्लुक रखता है। ओके, I think the merchant drove out this poor horse as he has become old, said the judge. मुझे लगता है कि व्यापारी ने इस गरीब घोड़े को बाहर निकाल दिया है क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है, न्यायाधीश ने कहा। ओके, न्यायाधीश ने, जो जज हैं, उन्होंने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये घोड़ा बूढ़ा हो गया है, इसलिए अमीर व्यापारी ने इसे बाहर निकाल दिया है। ओके, since this horse has come to make a complaint, इसलिए यह घोड़ा कंप्लेन करने आया है। ओके, शिकायत करने आया है। said another judge, अन्य जज ने कहा। ओके, जो दूसरे जज हैं उन्होंने क्या कहा कि इसलिए ये घोड़ा शिकायत करने आया है। ओके, we must find out the truth, हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। ओके, we must find out whether the merchant has treated this animal. So student, जज ने क्या कहा? हमें पता लगाना चाहिए कि क्या व्यापारी ने इस जानवर के साथ बुरा व्यवहार किया है। ओके, इल ट्रीटेड मीन्स बुरा व्यवहार करना। ओके, जो वहाँ के जजेस हैं उन्होंने कहा कि हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि कहीं जो व्यापारी है उसने इस जानवर के साथ बुरा व्यवहार किया है। ओके, द मर्चेंट वॉज कॉल्ड टू द मार्केट प्लेस। स्टूडेंट, जो मर्चेंट है, व्यापारी, उसे मार्केट प्लेस पर बुलाया गया। ओके, ड्यूरिंग द ट्रायल ही कन्फेस्ड, और परीक्षण के दौरान, जांच के दौरान उसने स्वीकार किया। कन्फेस्ड मीन्स स्वीकार करना। ओके, आई ड्रॉव आउट माई ओल्ड हॉर्स, मैंने अपने बूढ़े घोड़े को बाहर निकाल दिया। ओके, द जजेस डिसाइडेड दैट ही हैड डन रॉन्ग। सो स्टूडेंट, जो जजेस हैं, वहाँ के न्यायाधीश, उन्होंने
लिया कि उसने गलत किया है। ओके, टेक द हॉर्स होम एंड टेक गुड केयर ऑफ हिम। सो स्टूडेंट, जो जजेस थे उन्होंने फैसला लिया कि तुमने गलत किया है, इसलिए घोड़े को घर ले जाओ और उसकी अच्छी देखभाल करो। ओके, फीड हिम वेल, उसे अच्छी तरह से खिलाओ। ओके, दे ऑल्सो फाइंड द मर्चेंट, और स्टूडेंट उन्होंने व्यापारी पर जुर्माना भी लगाया। ओके, द हॉर्स रिटर्न टू हिज ओल्ड स्टेबल एंड द मर्चेंट टुक गुड केयर ऑफ हिम। सो स्टूडेंट्स, घोड़ा अपने पुराने स्टेबल मीन्स होता है घुड़साल, ठीक है, जहाँ पर घोड़े रहते हैं। घोड़ा अपने पुराने स्टेबल पर वापस आ गया। ओके, और व्यापारी ने उसकी अच्छी देखभाल की। ओके, द बेल ऑफ अत्री हेल्प्ड हॉर्स टू इन गेटिंग जस्टिस फ्रॉम द जजेस। सो स्टूडेंट, अत्री की घंटी ने न्यायाधीशों से न्याय पाने में घोड़े की मदद की। ओके, अत्री की जो बैल थी उसने घोड़े की हेल्प की कि वो न्याय पा सके। ओके, so students, your chapter is completed now and you have to do these word meanings in your notebook. Okay, now moving on to next page. So student, now see question A, take the right answer. So students, here some questions are given with their options. Okay, so you have to choose correct one. Okay, see the first one, the judges listened the option A marketplace, option B पंचायत, option C विलेज। सो स्टूडेंट, जो जजेस थे न्यायाधीश, उन्होंने शिकायतें कहाँ सुनी? मार्केट प्लेस, पंचायत या विलेज? Yes, the correct option is option A, that is marketplace. Okay, so you have to tick here. Okay, now see the question B, fill in the blanks with the help of the words given in the box. So students, here some clues are given and you have to fill these fillers with help of them. Okay, now see the question C, write T for true and F for false statements. So students, here some statements are given and you have to write T for true statements and F for false statements. Okay, now moving on to next page. See the question D, answer the following questions. Student, here some questions are given and you have to answer these questions. Okay, so student, always remember only difficult word meaning and question answers you will do in your notebook. Okay, so students, I hope you all understood today's class. If you have any query, please ask to me. I'm there for you. So take care, have a nice day. Thank you.